हेलो फिजा। जी। हाँ, कहाँ हो तुम? मैं यूनिवर्सिटी। मैं तुम पिक करने आ रहा हूँ। क्यों, खैरियत? श्वेता, श्वेता ठीक है? अरे तुम परेशान मत हो, मुझे तुमसे बस एक ज़रूरी बात करनी है। क्या बात? मिलता हूँ तो फिर बताता हूँ ना। बस तुम रेडी रहो, मैं आता हूँ। ओके ओके, ठीक है। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं फिजा? यकीन है, इसीलिए तो यहाँ बैठी हूँ। तो उससे परेशान मत हो ना। अम्मा तुम्हारा रिश्ता लेने जुम्मे से पहले आ जाएंगी। आप भाभी को जानते भी हैं, तब भी ऐसी बातें कर रहे हो। जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि ना मैंने कभी डरना सीखा है ना ही घबराना। तो फिक्र ना करो। और वैसे भी मैं अम्मा का इकलौता बेटा हूँ, हर हाल में अपने बेटे की खुशी चाहेंगी। मान जाएंगी। बात दरअसल ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लूँ, कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। मैं रिदा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ। फिजा तुम फिक्र ना करो, मैं वादा करता हूँ कि जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा। कोई तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं करवाएगा। थैंक यू। आपकी बातें सुन के दिल को तसल्ली हो गई है, वरना मैं तो टेंशन से रात भर सो ही नहीं पाई थी। सारों बस ये ख्याल रखिएगा कि जो भी करना चाहिए वैसे पहले पहले, वरना भाभी तो। तुम फिक्र ना करो, तुम बस अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। कैसी चल रही है? पढ़ाई नहीं जाता है इतने स्ट्रेस से। तुम बस फोकस अपनी पढ़ाई पे करो, बाकी समझ के छोड़ दो। अब कुछ ऑर्डर कर लो, मुझे भूख लग रही है यार। नहीं, मुझे लगता है बहुत देर हो गई, मुझे घर ड्रॉप कर दे। चलो ठीक है। बबली, तुम प्लीज रिश्ते वालों को मना कर दो, वो लोग फ्राइडे को ना आए। तुम्हारी भाभी आंटी से डायरेक्ट फोन पे राब्ते में, और आंटी को भी हजारों रुपयों की लालच है। वो भला मेरी बात क्यों सुनेंगी? मुझे पता है क्या डर है। फिजा बहुत जज्बाती लड़की है, वो मेहमानों के सामने उल्टा सीधा बोल देगी और भाई हमसे फिर नाराज हो जाएंगे। तुम सही कह रही हो, एक ही तो सहारा है तुम्हारा दुनिया में। तुम भाई को नाराज करने के बजाय उनसे बात क्यों नहीं करती? कोशिश की थी बात करने की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो दोबारा बात कर लो, बार बार कोशिश करती रहो, कभी तो बात सुनेंगे ना। हाँ, मैंने सोचा है आज भाई आएंगे ना तो मैं उनसे दोबारा बात करूंगी। क्या बात करोगी? भाभी हो? बबले, क्या सिखा पढ़ा रही हो मेरी मासूम नंद को? तौबा तौबा, मैं कैसे सिखाऊंगी पढ़ाऊंगी रानी? मेरी नंद मासूम है बेचारी, उसको फरगलाना बहुत आसान है, इसीलिए ख्याल रखना पड़ता है मुझे इसका। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो रानी। पूछ लो अपनी नंद से, क्या वर्गलाया मैंने उसे? नहीं भाभी, बबली ने ऐसी कोई बात नहीं की। वो तो मैं उसे बता रही थी कि मैंने भाई से बात करनी है, तो उसने कहा कर लेना। कौन सी बात? चलती हूँ मैं। इस हालत में खट्टा खाने का दिल करता है ना, कड़ी लेकर आई थी तुम्हारे लिए। खुदा हाफिज। अब बताओ कौन सी बात करनी है और किससे? भाभी, फिजा भी शादी नहीं करना चाहती, आप प्लीज उसके एग्जाम्स हो जाने दें। तो मैंने कब एग्जाम्स देने से मना किया? मैं तो सिर्फ निकाह करवा रही हूँ। निकाह? हाँ, पहले मैंने सोचा था कि मंगनी हो जाएगी, लेकिन अब डायरेक्ट निकाह। देखो रिदा, नजमा आंटी ने फिजा की तस्वीर उन लोगों को दिखाई और उन्हें बहुत पसंद आई है।
लेकिन उन लोगों की फैमिली में ये मंगनी शंगनी होती नहीं है। अगर हमें लड़का पसंद आ गया तो डायरेक्ट निकाह हो जाएगा बस। और वैसे भी निकाह हो जाए तो इंसान भटकने से बच जाता है, स्पेशली अगर उसमें आवारापन का एलिमेंट हो ना तो बहकने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हाँ, मेरा कजिन राशिद आ रहा है रिदा, तो तुम लोग छोटे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ प्लीज़। भाभी कौन सा छोटा कमरा? ये वो वाला रूम जैसे तुम लोगों ने स्टोर रूम बनाया हुआ है। लेकिन भाभी वो तो बहुत छोटा कमरा है, उसमें बेड भी नहीं है। सिर्फ बेड ही तो नहीं है, अच्छा भला कमरा है वो, बस उसकी सफाई वगैरह करो और अपने रहने के काबिल बनाओ उसे। अब देखो, घर वाले तो किसी भी हाल में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन मेहमानों को इज्जत देनी पड़ती है। भाभी उसमें बहुत कबाड़ पुराना सामान भरा हुआ है। तो कहा ना, वो सारा कबाड़ बाहर फेंको, कमरे को साफ करो अपने लिए। फिजा, फिजा, सुना तुमने? तुम कुछ बोली क्यों नहीं? सुन लिया मैंने। कहाँ जा रही हो? सामान पैक कर, स्टोर रूम में शिफ्ट होना है ना। मॉम, सिर्फ एक हफ्ते तक आप जारून को नहीं टाल सकती क्या? एक हफ्ता आप अपने बेटे को संभाल के रखें प्लीज। और हाँ, और रिश्ते की बात करने के लिए मेरे घर तक मत आइएगा, एक हफ्ते की बात है बस। उसके बाद फिजा का मैं बंदोबस्त कर रही हूँ। खुदा हाफिज़।